सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो आइए बच्चों, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m एंड स्मॉल बीड b अटैच टू द मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। तो फिगर का सेटअप आपके सामने है। एक मासलेस स्ट्रिंग के यहाँ फिक्स है, पासिंग थ्रू ए पुली, ब्लॉक ए इज अटैच्ड विथ इट, और यहां पर एक बीड है, ये है बीड। बी जो है अपना, बी बेसिकली अपना क्या है, ये बीड है। तो ये बीड, बीड तो सभी लोग समझते हैं। बीड मतलब इस पे स्लिप भी कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग पे बीड जो है अपना स्लिप कर सकती है। ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड। बोला जा रहा है कि ब्लॉक ए जो है किसी इंस्टेंट पे 5√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। द स्पीड ऑफ बीड बी इज, तो हमें स्पीड ऑफ बीड बी बताना है। तो दिस इज बेसिकली ए सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं ये जरूर आप लोगों को फिर बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज का है, चाहे वो बहुत टफ हो या बहुत इजी हो या जैसा भी हो, प्लीज एक बार आप वीडियो पॉज करके और इसको अपने से अटेम्प्ट करिए। जब तक आप अपने से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी गलती क्या थी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आसान और इजी होता नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको अपनी कॉन्सेप्ट को चेकआउट करना होता है, और वो जब तक आप नहीं कर रहे हैं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। चलिए आइए बढ़ते अपने क्वेश्चंस पे। तो बच्चों, जब ये इधर 5√2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो आपकी इतनी तो समझ होगी कि ये जो बीड है इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऊपर जाने की भी होगी, और या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, बिकॉज आवर एंगल इज नॉट सेम। सिंस स्ट्रिंग इज मासलेस, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है। तो अगर हम बीड पे फोर्स बैलेंस करते हैं, तो आप यहां से एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि हमारे पास t cos 30 और इधर से t cos 45। तो जो इसका कंपोनेंट आएगा अपने पास, ये कंपोनेंट देखो, ये अपने पास होगा 30, ये होगा 45, ठीक है। तो यहां पे अपने पास इस तरफ आने वाला है t sin 30 t/2, और इधर आने वाला है t/√2, ठीक है। t/√2, ये 45 है, ये भी 45, ये 60 होगा, तो t/√2। तो आप देख रहे हैं कि नेट डायरेक्शन में fx इधर है और इधर अपने पास fy होगा। तो फाइनली द बीड हैज ए पॉसिबिलिटी टू एक्सेलरेट इन y डायरेक्शन एज वेल एज इन नेगेटिव x डायरेक्शन। तो ड्यू टू दिस वी हैव वेलोसिटी ऑल्सो। तो वेलोसिटी अपने पास जो होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, और ये मैं इस समय का पोजीशन दिखा रहा हूं कि किसी दूसरे एंगल पे होगा। अब ये धीरे धीरे उठ भी रहा है और बीट जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बस एक चेकआउट करने के लिए ये पोजीशन लिया है, बट ऑब्वियसली सभी बच्चे समझ रहे हैं कि एक्स आएगा तो तुरंत वेलोसिटी नहीं आएगी, नॉर्मल फोर्स है, इंपल्सिव नहीं है कोई। लेकिन ये चेक करने के लिए जस्ट एक आइडिया के लिए है। बाकी आपको ये पता है कि इसके पहले कुछ मोमेंट रहा होगा, कोई और एंगल रहा होगा, और उससे जो है धीरे धीरे ये उठ रहा है और ये इधर जा रहा है, शायद समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसमें मानना पड़ेगा कि एक इस बीट के दो डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा अपना वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो आप देख रहे हो, ये अपना जैसे Vx है और ये अपना Vy है, और ये अपना कुछ V है। तो कैन वी नाउ राइट द कंस्ट्रेन इक्वेशन, द बेसिक कंस्ट्रेन इक्वेशन फॉर ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बेसिक जो कंस्ट्रेन है वो क्या है कि अलोंग द स्ट्रिंग हम दो पॉइंट लेंगे, तो अलोंग द स्ट्रिंग आवर वेलोसिटी मस्ट बी सेम, क्योंकि उन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अगर अलोंग द स्ट्रिंग सेम नहीं होगी तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो हमारी जो स्ट्रिंग है आइदर वो कॉम्प्रेस कर सकती है या एलोंगेट, एवरीबॉडी नो। उसी कंस्ट्रेंट से हमें एक इक्वेशन मिलने जा रही है बच्चों। वो कंस्ट्रेंट हम क्या लिख सकते हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन, पहली इक्वेशन हम कंस्ट्रेंट से लिख सकते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन अपना क्या होगा कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो देखो इसका आएगा Vy
cos 45 और ये होगा Vx cos 45. तो कैन वी राइट V इज इक्वल टू Vx प्लस Vy अपॉन √2, दैट इज √2V इज इक्वल टू Vx प्लस Vy. एक इक्वेशन तो हम ये बना ही सकते हैं बच्चों, एक इक्वेशन तो हम ये बना सकते हैं, बट वी हैव टू अननोन्स. जब तक हमें Vx और Vy दोनों नहीं मिल जाते तब तक हम बीट की एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल पाएंगे इस मोमेंट पे. तो दूसरी जो इक्वेशन होगी, ये सबको समझ में आता है कि हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है बीट की वो इधर होगी, इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगी. इस स्ट्रिंग पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी और ये स्ट्रिंग हमेशा टॉट रहेगी. तो अगर ये स्ट्रिंग हमेशा टॉट रहेगी तो मुझे राइट स्ट्रिंग पे भी एक कंस्ट्रेंट मोशन लिखना चाहिए, और वो ये लिखना चाहिए कि इस बीट की वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग विल बी 0, है ना. इस बीट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी 0 लिखना चाहिए. तो अलोंग द राइट मोस्ट स्ट्रिंग वेलोसिटी ऑफ बीट विल बी 0. हम ये बोल सकते हैं कि अलोंग राइट along right string velocity of beat will be 0. बोलो बच्चों. तो यहां पे अब आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे ये अपना राइट स्ट्रिंग था, ठीक है, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था 30 डिग्री, और ये अपना लेफ्ट स्ट्रिंग था. तो बीट की बात करें अगर हम लोग, ये अपना बीट था, ठीक है. तो बीट के बारे में ये बताया गया कि बीट की जो वेलोसिटी है, आपने ये लिया इधर Vx और इधर लिया Vy. तो अलोंग द स्ट्रिंग अगर आप बात करो, इस राइट मोस्ट स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इस तरफ इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. तो आप क्या बोलोगे, इसका जो ये Vy कंपोनेंट है और ये इसका Vx कंपोनेंट है, ये 30 डिग्री है बच्चों, ये 45 है, ठीक है. तो ये भी 45 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और फिर उसके बाद ये भी 45 होगा. ये तो सब लोग समझ रहे हो, ये भी क्या होगा 45 होगा, ठीक है. तो अब यहां से अब आप बता सकते हो, देख लीजिए इसके लॉन्ग, ठीक है, इसके लॉन्ग अगर आप बोल रहे हैं तो इसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आप यहां से भी जज कर सकते हैं एंगल आप यहां से भी जज कर सकते हैं इस वाले से. तो ये अपने पास 45 है, ये 30 होगा, और यहां के अबाउट ये फिर जो है अपने पास क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है. ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहां पर ये 45 है, नो डाउट. तो ये 45 हम बोल सकते हैं बिकॉज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट ये एंगल के बारे में नहीं बोल सकते बिकॉज ये और ये परपेंडिकुलर नहीं है. तो हम ये एंगल यहां से जज कर सकते हैं, ये 30 है तो ये 30 होगा, ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा फिर 60, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 60. तो इधर हम बोल सकते हैं ये है Vx. तो अगर आप इनका कंपोनेंट लेते हैं along दिस डायरेक्शन, तो अपने पास आएगा इसके लिए जो कंपोनेंट है वो आएगा Vx cos 60, और ये हो जाएगा Vy sin 30. तो Vy sin 30 और ये हो जाएगा Vx cos 60. तो आप इस कंस्ट्रेंट के लिए बोल सकते हैं कि Vx cos 30 should be equal to Vy sin 30, ठीक है. तो यहां से आप √3 Vx इज इक्वल टू Vy, ये दूसरी इक्वेशन आप बोल सकते हो, √3 Vx इज इक्वल टू Vy. और हमारे पास पहली इक्वेशन भी थी बच्चों, पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी, √2V इक्वल टू Vx प्लस Vy. √2V इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, √2V इज इक्वल टू Vx प्लस Vy, ये फर्स्ट थी. अब इन्हीं दोनों से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. जैसे कि मैं यहां पर Vy की वैल्यू पुट करो तो यहां पे आए √3 प्लस 1 Vx, तो मुझे Vx मिल जाता है, वो आता है
√2v अपॉन √3 प्लस 1, और v की वैल्यू आई थिंक हमें दे रखी हुई थी, v इज गिवन 5√2, तो v हमें 5√2 दे रखा हुआ था, तो एक तरीके से ये 5√2 करेंगे आप, तो 10 अपॉन √3 प्लस 1, 10 अपॉन √3 प्लस 1, तो हमें vx मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप vy बता सकते हैं, vy हो जाएगा अपने पास √3 टाइम्स ऑफ vx, तो 10√3 अपॉन √3 प्लस 1, so that is our vy. Net speed of the bead we can write like this, vx square plus vy square। बोलो, तो जब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करेंगे तो √3 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, और यहाँ पे 10 भी बाहर आ जाएगा, और √3 का 3 प्लस 1, तो अपने पास फाइनली क्या आएगा बच्चों, फाइनली अपने पास हो जाएगा 20। देख लीजिए, इसको आप करेंगे तो 10 अपॉन √3 प्लस 1 तो बाहर आ गया, अब √3 का स्क्वायर और प्लस 1 तो 4 से √2 बाहर आया तो 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20, है ना। और ये √3 माइनस 1 अगर हम रेशनलाइज करते हैं ऑप्शन को मैच करने के लिए, तो ये 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो दैट इज इक्वल टू 10√3 माइनस 1, तो दैट इज योर स्पीड ऑफ द बीड, दैट इज आवर स्पीड ऑफ द बीड। तो फाइनली अपना आंसर जो जाता है वो सी पार्ट जाता है, फाइनली अपना जो आंसर जाता है वो सी पार्ट। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन था कंस्ट्रेंट मोशन पे, कहीं भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स आगे भी यूज हो सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि अगर आप जेईई एडवांस के तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत डिसिसिव होना पड़ेगा क्वेश्चंस को पिक करके प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए सबसे बढ़िया है पीवाईक्यू, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे कि आपको क्वेश्चन में नयापन दिखे और उस नएपन क्वेश्चन को आप उसको हिट कर पाओ। और वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, प्योरली जेईई एडवांस टेस्ट का होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहना पड़ेगा। मैं ट्राई यही करता हूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लो उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हो, या कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन आपको ऐसी चीज बता जाए जिसको कि आपके दिमाग में वो रहे, तो आप कहीं और भी जो है दूसरे सिचुएशन में इसको यूज कर सकें। बट इसके लिए जरूरी है कि दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आप उसे अपने दिमाग में रिटेन रखना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले इसको वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना चाहिए, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन। अदरवाइज वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।